हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएनपी नॉलेज स्कूल। आज सुबह अखबारों में, सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे आप हर जगह आपने देखा होगा कि कच्चे तेल की कीमत में काफ़ी बड़ी गिरावट आई है, जो इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। आपने ये भी देखा होगा कि प्रति बैरल जो कच्चे तेल की कीमत है वो जीरो से भी नीचे जा चुकी है। हम इस वीडियो में पूरी खबर को बताएंगे, ये भी बताएंगे कि इसका असर दुनिया में और भारत में क्या पड़ेगा, हमें इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आखिर ये क्रूड ऑयल की कीमत कम क्यों हुई है, और भी तमाम चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आप थोड़ा सा भी जानना चाहते हैं इस टॉपिक पे तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी हम अपने चैनल पर नया वीडियो लाएं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। 1986 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कच्चे तेल की कीमत शून्य से भी नीचे चली गई है। ये अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट है। तो आपको पहली चीज़ याद रखनी है, WTI यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये वो बेंचमार्क है जो अमेरिका यूज़ करता है। कोरोना वायरस संकट के कारण कच्चे तेल की मांग में कमी आई है और तेल के जो सभी भंडारण हैं वो अपनी पूर्ण क्षमता पर पहुंच चुकी है। यानी कि पूरे दुनिया में ऐसे मैक्सिमम देश हैं जिनके पास इतना तेल इकट्ठा हो गया है कि अब वो और तेल को इंपोर्ट नहीं कर सकती हैं। यही वजह है कि कल बाजार में कच्चे तेल की कीमत शून्य से नीचे यानी करीब $37.63 प्रति बैरल पहुंच गई। तो एक चीज़ ये है कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो अमेरिकी जो बेंचमार्क है उसमें ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। आप ये जानना चाहते होंगे कि अमेरिकी क्रूड के भाव में गिरावट आई क्यों, ये सवाल आप सभी के मन में होगा। देखिए, क्रूड के भाव जो होते हैं वो सप्लाई, डिमांड और क्वालिटी जैसे कई फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। कितना सप्लाई हो रहा है, कितना डिमांड है, क्वालिटी कैसी है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना फैला हुआ है और कोविड-19 की वजह से लोग घर में हैं। ऐसे में ऑब्वियसली तेल की मांग घट गई है और बाजार में मांग से ज़्यादा सप्लाई हो गई है। लोग घर में बंद हैं, कार, बाइक, बसेस एक्सेट्रा नहीं चल रही हैं, इसलिए आपके पास डिमांड है ही नहीं, सप्लाई तो एज इट इज़ हो ही रही है। ओवर सप्लाई की वजह से स्टोरेज कैपेसिटी भी फुल हो गई है। तो इससे जो अमेरिकन जो क्रूड का भाव है वो गिरावट आया है। अब आपके मन में दूसरा सवाल होगा कि इस जो हवाई यात्राएं होंगी दुनिया में उसके रेट्स भी कम होने चाहिए। देखिए, रेट्स जब कम हुए हैं तो ऑब्वियसली कि एयरलाइंस का जो संचालन होगा वो भी सस्ता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी फैक्टर वही है, अभी उड़ानें खाली हैं, हवाई मैक्सिमम दुनिया के 90% जगहों पे लॉकडाउन है, तो कोविड-19 की वजह से यात्रा बंद है, इसलिए वहाँ पे भी क्रूड ऑयल का खपत नहीं हो पा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, भारत पर असर जानने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भारत जो है वो WTI पर नहीं, वो ब्रेंट क्रूड ऑयल की सप्लाई पर निर्भर है। ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल की सप्लाई जो होती है वो जो है भारत उसको इंपोर्ट करता है और इसलिए भारत जो है वो अमेरिका का जो क्रूड ऑयल का जो बेंचमार्क आपने देखा WTI, उसके नेगेटिव होने का भारत पर कोई असर खास नहीं पड़ेगा। जहाँ पे WTI जो अमेरिकन बेंचमार्क है वो जीरो से नीचे गया है, वहीं भारत जो सप्लाई करता है ब्रेंट क्रूड ऑयल का, उसका दाम अभी भी $20 के आसपास बना हुआ है। और चूंकि ये गिरावट सिर्फ WTI के जो मई और जून के जो फ्यूचर में जो उनको सप्लाई करनी है देशों को, उस कॉन्ट्रैक्ट में है, तो वर्तमान में उसका फ़ायदा इंडिया में नहीं होना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपके मन में चल रहा होगा और जिसलिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो ये होगा
कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, भारत जो है वो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, यानी मंगाता है बाहर से। खपत का 85% हिस्सा भारत आयात के जरिए पूरा करता है, यानी भारत 85% जो अपनी नीड है क्रूड ऑयल की वो इंपोर्ट करता है। इसलिए जब भी क्रूड सस्ता होता है तो भारत को इसका फायदा अवश्य मिलेगा। तेल सस्ता होने की स्थिति में आयात में कमी नहीं पड़ती, लेकिन भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड जरूर कम हो जाता है। इससे रुपए का फायदा होता है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में मजबूती आती है, जिससे महंगाई पे भी काबू आ जाता है और साथ ही साथ सस्ते कच्चे तेल से घरेलू बाजार में भी इसकी कीमतें कम हो जाती हैं। इसको थोड़ा डिटेल में हम और समझ लेते हैं, लेकिन एक चीज़ पहले आपको समझना जरूरी है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल और जो WTI क्रूड ऑयल है, जो अमेरिकन बेंचमार्क है, इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, जो WTI है वो क्रूड ऑयल होता है जिसे अमेरिका के कुओं से निकाला जाता है, ठीक है। ढुलाई के लिहाज से इसे भारत लाना आसान नहीं होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कच्चा तेल है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, जो भारत में आता है। दूसरी तरफ खाड़ी देशों का, यानी दुबई हुआ और जो ओमान क्रूड ऑयल वहाँ पे है, थोड़ी हल्की क्वालिटी का ज़रूर होता है, लेकिन ये एशियन जो मार्केट है वहाँ काफ़ी लोकप्रिय है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI क्रूड की कीमत में अक्सर कम से कम $10 प्रति बैरल का अंतर देखा जाता है, ठीक है। तो अंतर तो आप समझ गए होंगे कि जो अमेरिकन कुओं से निकाला जाता है वो WTI है और भारत जो मंगाता है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, अब इस बात को भी आप समझिए कि अमेरिकी जो बाज़ार है वहाँ पे कच्चा तेल अगर मुफ्त भी हो जाता है तो पेट्रोलियम कीमतों के लिहाज से भारत को बहुत बड़ा फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। असल में भारत में जो तेल आता है वो लंदन और खाड़ी देशों का एक मिश्रित पैकेज होता है, जिसे इंडियन क्रूड बास्केट कहते हैं। इंडियन क्रूड बास्केट में करीब 80% हिस्सा ओपेक देशों का और बाकी लंदन ब्रेंट क्रूड और अन्य का होता है। ओपेक उन देशों का समूह है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनसे हम मैक्सिमम अपने जो भी क्रूड ऑयल का डिमांड होता है उनसे हम मंगाते हैं अपने देश में, ठीक है। और एक चीज़ आप ज़रूर जानिए कि जो भारत में जो पेट्रोलियम की कीमत होती है वो तय कैसे होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब भी कच्चे तेल का प्राइस गिरता है तो हर तरफ ये बात शुरू हो जाती है कि सरकार पेट्रोल डीजल का रेट कम क्यों नहीं कर रही है। तो आइए ये भी हम जान लें। असल में भारत में पेट्रोल डीजल का जो रेट होता है वो क्रूड के ऊपर नीचे जाने से तय नहीं होता है। पेट्रोलियम कंपनियां हर दिन दुनिया में पेट्रोल डीजल का एवरेज रेट देखती हैं। यहाँ कई तरह के सेंटर्स हैं और राज्य के कुछ टैक्स भी फिक्स्ड हैं, और जो भारतीय बास्केट का क्रूड रेट है अपने बही खाते पेट्रोलियम डीजल के औसत इंटरनेशनल रेट आदि को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम कंपनियां अपना रेट तय करती हैं, ठीक है। इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत पे तत्काल असर नहीं होता। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। पेट्रोलियम कंपनियां एक फॉर्मूला अपना बना के रखती हैं दुनिया का एवरेज निकालते हुए, अपने खर्चे देखते हुए, और उनको हर स्टेट को कितना टैक्स देना है ये सब चीज़ें देखते हुए वो एक रेट तय करती हैं। इसीलिए जैसे ही दुनिया में क्रूड ऑयल का रेट कम होता है तुरंत इंडिया में रेट कम नहीं होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपका अमेरिकन क्रूड ऑयल जो 0 से नीचे चला गया है उस पे ये पूरा आपको एक डिस्क्रिप्शन था। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो मार्केट है अमेरिकन, वहाँ पे कच्चे तेल की कीमत कल रात में 0 से नीचे गई थी, वो फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। हिंदुस्तान जो तेल मंगाता है वो अभी भी $20 प्रति बैरल के आसपास है, कम ज़रूर है, और इसका असर भी आने वाले समय में ज़रूर पड़ेगा। हमारे यहाँ भी ज़रूर पेट्रोल डीजल के दाम कम अवश्य होंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी की जो न्यूज़ थी उस पर आपको क्लियरिटी ज़रूर मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। कोई सवाल हो मन में ज़रूर पूछिए। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।